Hello everyone, welcome on Story of Pieces. Today we discuss new topics. Radio wave. First of all, what are the radio waves? Radio waves यानी कि रेडियो तरंगे. Definitions. Radio waves are generated by the charged particle undergoing acceleration, such as electrons in antenna. रेडियो वेव यानी कि रेडियो तरंगे उन आवेशित कणों के द्वारा उत्पन्न होती है चार्ज पार्टिकल अंडरगोइंग एक्सेलरेशन. जो आवेशित कण त्वरण से गुजर रहे होते हैं such as electrons in antenna, जैसे कि एंटीना में इलेक्ट्रॉन्स. When these particles accelerate, जब ये कण त्वरण कर रहे होते हैं, त्वरण से गुजर रहे होते हैं, they create oscillating electric and magnetic field. जब ये कण त्वरण से गुजर रहे होते हैं तो वे अपना दोलनशील यानी कि ओसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करते हैं. दोलनशील विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं which propagate outwards at the speed of light, जो कि प्रकाश की गति से बाहर की तरफ आउटवर्ड बाहर की तरफ गति करता है, संचरण करता है. नेक्स्ट इज फीचर्स ऑफ रेडियो वेव्स, यानी कि रेडियो तरंगों की विशेषताएं. फर्स्ट इज long wavelength. Radio waves have the longest wavelength in electromagnetic spectrums. जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है उनमें रेडियो वेव सबसे लंबी तरंगदैर्घ्य वाली वेव्स होती हैं, रेंजिंग फ्रॉम अबाउट 1 मिलीमीटर टू 100 किलोमीटर्स, जिनकी वेवलेंथ की रेंज यानी कि जो तरंगदैर्घ्य होती है वो 1 मिलीमीटर से 100 किलोमीटर की रेंज में शामिल होती है. नेक्स्ट इज लो फ्रीक्वेंसी. देयर फ्रीक्वेंसी आर द लोएस्ट अमंग द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. जो रेडियो वेव्स होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में रेडियो वेव सबसे कम आवृत्ति की तरंगें होती हैं. सबसे कम आवृत्ति की होती हैं एंड स्पिनिंग फ्रॉम अबाउट 3 किलोहर्ट्ज टू 300 गीगाहर्ट्ज, और जिनकी रेंज होती है 3 किलोहर्ट्ज से लेकर 300 गीगाहर्ट्ज तक होती है. This is the electromagnetic spectrums. It is the continuum of electromagnetic wave arranged according to the frequency. जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है एक विस्तृत क्रम में, यानी कि विस्तृत क्रम होता है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को इसके फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ के अकॉर्डिंग, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के अकॉर्डिंग इसमें इनको अरेंज किया होता है.
This is the electromagnetic spectrums. Here is the first of all radio waves, microwaves, infrared rays, and this is visible rays, ultraviolet ray, X-rays and gamma rays. These are rays according to their maximum wavelength, and gamma rays are the minimum wavelength. Relation between wavelength and frequency. Lambda is inversely proportional to mu. This is the relation between wavelength and frequency. As wavelength increase and frequency decrease, both are inversely proportional. जो रेडियो वेव होती हैं वो मैक्सिमम वेवलेंथ की होती हैं, और मैक्सिमम वेवलेंथ होगी तो इनकी फ्रीक्वेंसी होगी जो मिनिमम होगी। ऐसे ही जो गामा रेज होती है उनकी जो वेवलेंथ होती है वो मिनिमम होती है। अगर वेवलेंथ मिनिमम है तो जो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन है कि वे दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, उसके अकॉर्डिंग जो इनकी फ्रीक्वेंसी होगी वो मैक्सिमम होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, नॉन आयनाइजिंग यानी कि गैर आयनीकृत रेडियो वेव्स, यानी दीज आर द नॉन आयनाइजिंग, यानी जो रेडियो वेव्स होती है गैर आयनीकृत होती हैं, मीनिंग दे आर डू नॉट कैरी एनफ एनर्जी टू आयनाइज एटम और मॉलिक्यूल। किसी भी एटम या मॉलिक्यूल को आवेशित करने के लिए इनके पास पर्याप्त ऊर्जा नहीं होती। मेकिंग देम सफर फ्रॉम लॉन्ग टर्म एक्सपोजर, जिसके कारण ये लंबे समय तक प्रभावित नहीं होती। नेक्स्ट इज पेनिट्रेशन एबिलिटी, यानी कि भेदन क्षमता। पेनिट्रेशन एबिलिटी, भेदन क्षमता। रेडियो वेव कैन पेनिट्रेट थ्रू वेरियस मटेरियल्स, जो रेडियो वेव होती है वो विभिन्न पदार्थों को आसानी से भेद सकती है। मेकिंग देम आइडियल फॉर कम्युनिकेशन, इनकी भेदन क्षमता के कारण, अच्छी भेदन क्षमता के कारण मेकिंग देम आइडियल फॉर कम्युनिकेशन, संचार के लिए आदर्श तरंगे हैं। नेक्स्ट इज प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन मतलब संचरण। दे कैन ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेस एंड कैन प्रोपेगेट थ्रू द एटमॉस्फेयर। जो रेडियो वेव होती हैं वे लंबी दूरी तय कर सकती हैं और वायुमंडल से फैल सकती हैं। रिफ्लेक्टिंग ऑफ द आयोनोस्फेयर्स, जो वायुमंडल के ऊपर होती है आयोनोस्फेयर्स, उनमें से आयोनोस्फेयर से रिफ्लेक्शन होने के बाद, यानी कि आयोनोस्फेयर से परावर्तन के बाद फार एक्सटेंडेड रिच, ये और भी लंबी दूरी तय करती हैं। नेक्स्ट इज द एप्लीकेशन ऑफ रेडियो वेव्स। एप्लीकेशन ऑफ रेडियो वेव्स, यानी कि रेडियो तरंगों के अनुप्रयोग। फर्स्ट इज ब्रॉडकास्टिंग, यानी प्रसारण में। यूज्ड इन रेडियो वेव टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग, जो रेडियो वेव्स होते हैं उनका प्रयोग रेडियो और टेलीविजन सिग्नल की रेडियो और टीवी प्रसारण में किया जाता है। ट्रांसमिटिंग ऑडियो एंड वीडियो सिग्नल ओवर ए वास्ट डिस्टेंस, रेडियो वेव होते हैं जो ऑडियो और वीडियो सिग्नल को एक लंबे दूरी तक ट्रांसमिट कर सकती हैं। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मीन संचार। Essential in the mobile phones, wireless networks and satellites, यानी कि संचार में जो मोबाइल फोन्स होता है
नेक्स्ट इज वायरलेस नेटवर्क एंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन, यानी कि उपग्रह संचार। के लिए रेडियो वेव आवश्यक होती हैं। नेक्स्ट इज नियर फील्ड कम्युनिकेशन, निकट क्षेत्र संचार के लिए। निकट क्षेत्र संचार में रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइसेज, RFID डिवाइसेज होते हैं, जो यानी कि रेडियो फ्रीक्वेंसी बेस्ड जो डिवाइसेज होते हैं उनकी पहचान करने वाले डिवाइस होते हैं, उनके लिए रेडियो वेव्स बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। RFID डिवाइसेज में जैसे कि यूज्ड इन फास्टैग में इनका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट इज राडार्स। radar waves are the used in radio wave are used in radar system for navigation, air traffic controls, weather forecasting and military applications, यानी कि वायु यातायात नियंत्रण, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, वेदर फोरकास्टिंग, मौसम पूर्वानुमान, एंड मिलिट्री एप्लीकेशन और सैन्य अनुप्रयोग। इन क्षेत्रों में रडार सिस्टम फॉर नेविगेशन यानी मार्गदर्शक प्रणाली के रूप में रेडियो वेव का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट एल्टीमीटर्स। एल्टीमीटर्स आर द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर द मेजर्स एल्टीट्यूड्स। जो एल्टीमीटर्स होता है वो ऊंचाई को मापने का एक उपकरण होता है। द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एन ऑब्जेक्ट और पॉइंट इन रिलेशन टू सी लेवल और ग्राउंड लेवल। किसी भी ऑब्जेक्ट का समुद्र तल से या ग्राउंड लेवल यानी भूमि तल से किसी बिंदु की ऊंचाई मापने के लिए रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है। दे आर द इंसर्टेड इन द वायरलेस फील्ड। ये विभिन्न क्षेत्रों के लिए आवश्यक होते हैं, पर्टिकुलरली इन द एविएशंस वेयर दे हेल्प पायलट्स डिटरमाइन द एयरक्राफ्ट एल्टीट्यूड्स इंश्योरिंग सेफ फ्लाइट ऑपरेशंस। जो रेडियो होते हैं उनका एविएशन में भी प्रयोग किया जाता है। दे आर हेल्प पायलट्स डिटरमाइन द एयरक्राफ्ट एल्टीट्यूड्स। ये इंश्योरिंग सेफ फ्लाइट ऑपरेशन जो कि पायलट को अपने एयरक्राफ्ट की ऊंचाई का पता लगाने के लिए प्रयोग की जाती है, ताकि उनकी जो फ्लाइट होती है, वो यात्रा होती है, वो सही तरह से हो उसके, यानी कि उसमें कोई बाधा न उत्पन्न हो। नेक्स्ट नेविगेशन सिस्टम यानी कि मार्गदर्शक प्रणाली में। दिशा मार्गदर्शक प्रणाली में used in GPS यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम फॉर डिटरमाइनिंग प्रेसियस लोकेशन। नेविगेशन सिस्टम में किसी भी सटीक स्थान के निर्धारण के लिए रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट इज मेडिकल एप्लीकेशंस यानी कि मेडिकल अनुप्रयोगों में सर्टेन रेडियो फ्रीक्वेंसी आर यूज्ड इन मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग यानी कि MRI फॉर डिटेक्शन डिटेल इंटरनल बॉडी इमेजिंग। शरीर की आंतरिक इमेज के लिए कुछ रेडियो फ्रीक्वेंसी तरंगे होते हैं, उनका प्रयोग MRI में किया जाता है। शरीर की आंतरिक इमेज के लिए MRI में इन रेडियो तरंगों का उपयोग होता है। नेक्स्ट इज रिमोट कंट्रोल एम्प्लॉयड इन रिमोट कंट्रोल डिवाइसेस फॉर टॉय टू
सोफिस्टिकेटेड ड्रोन्स, फ्रॉम टॉय टू सोफिस्टिकेटेड ड्रोन्स, यानी कि खिलौने से लेके अत्याधुनिक ड्रोनों को विकसित करने के लिए रेडियो वेव का प्रयोग किया जाता है। दिस इज द ऑल अबाउट रेडियो वेव्स।